बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक्स में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको प्रोटियस में डेकेड काउंटर की मदद से आपको 2 डिजिट का स्टॉपवॉच बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम प्रोटियस के ऊपर उसकी सिमुलेशन तैयार करेंगे, जिस तरह आपको यह सामने नज़र आ रही है। यह सारी आपको बनाना सिखाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल सर्किट की तरफ भी जाएंगे और ब्रेडर बोर्ड के ऊपर ये काम करेंगे। तो स्टॉपवॉच में क्या होता है, एक स्टार्ट का बटन होता है और एक रीसेट का बटन होता है। आपके वो स्टॉपवॉच चलने लग जाती है, सेकंड उसके ऊपर चलने लग जाते हैं। तो इस तरह ये रन होगी। सबसे पहले ये 0 है, तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये स्टार्ट हो चुकी है और ये 1 से लेकर 99 सेकंड तक काउंट करेगी, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट हैं इसके अंदर। और इसको हम 0 करना चाहते हैं, अगर रीसेट करना चाहते हैं तो ये रीसेट हो जाएगी। ये देखिए कि 10 तक जाएगी। ये वाला डिजिट 10, हर 10 के बाद ये वाला डिजिट अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये 99 सेकंड तक काउंट करेगी। 0 करना चाहते हैं तो ये 0 कर सकते हैं। स्टॉप वॉच के अंदर जिस तरह 2 बटन होते हैं, रीसेट का, स्टार्ट और स्टॉप का, तो इस तरह इसके अंदर भी है, हम इसको कहीं भी स्टॉप भी कर सकते हैं। तो 4033 डेकेड काउंटर है, उसकी मदद से हम ये सर्किट आपको पहले प्रोटियस के ऊपर बनाना सिखाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल सर्किट बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोटियस का एनवायरनमेंट है। सबसे पहले हम होम पेज पे गए, न्यू प्रोजेक्ट हमने करना है। न्यू प्रोजेक्ट में हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं स्टॉपवॉच। प्रोजेक्ट का नाम हमने स्टॉपवॉच रख दिया। इसके बाद ब्राउज करके हम अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे लेकर जाएंगे। इस तरह किसी भी ड्राइव के अंदर इसको पहले से इस प्रोजेक्ट को आपको सेव करना होगा स्टार्ट करने से पहले। तो ये इस फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट के ऊपर है तो स्कीमेटिक हम नहीं ले रहे, लेआउट टेम्पलेट पीसीबी भी नहीं बना रहे, और उसके बाद फर्मवेयर का प्रोजेक्ट भी हमारा नहीं है, सिंपल प्रोजेक्ट है। और फिनिश करेंगे तो आपके पास स्क्रीन खुल जाएगी इस तरह की। सबसे पहले आप राइट साइड पे आ जाएं, लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे ये कंपोनेंट का निशान है, इसको दबाएंगे आप। इसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे ये वाला जो है पी दबा देंगे तो आप लाइब्रेरी में आ जाते हैं। तो लाइब्रेरी में हम सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ से तलाश करते हैं। 4033 हमें एक आईसी चाहिए, तो ये 4033 की आईसी आ गई, CMOS है। तो हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गई। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, 555 टाइमर चाहिए। तो 555 टाइमर हम लिखेंगे तो ये 555 टाइमर आपके पास आ जाएगी। एनालॉग आईसीज़ के ऊपर क्लिक किया तो 555 टाइमर जो है ऑसिलेटर, ये हमारे पास आ गया है। तो इसको भी डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऐड हो गया। इसके बाद हमें चाहिए रजिस्टर, RES टाइप करें तो रजिस्टर आपके पास आ जाएगा। इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम बाद में। और कैपेसिटर हमें चाहिए, CAP लिखते हैं तो जनरल कैपेसिटर हमारे पास आ गया। जनरल पर्पस जेनेरिक लेना है, इसकी वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए पुश बटन, तो पुश बटन एक्टिव, आपके पास ये एक पुश बटन आ गया, हमें ये भी चाहिए। तो ये हमारा जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो हमारे पास कैनवस के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ से इसको ओके कर दें। इसके अलावा हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी चाहिए, वो भी ले लेते हैं। 7 SEG लिखेंगे आप तो 7 सेगमेंट आ जाएगा। 7 सेगमेंट, ये 7 सेगमेंट हमने ये वाला उठाया है, ये कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड का प्रोटियस के अंदर आप लेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल बना होगा और कॉमन एनोड होगा, तो यहाँ पे टर्मिनल बना होगा। 4033 एक कॉमन कैथोड ड्राइवर है, तो इसलिए हम कॉमन कैथोड का डिस्प्ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया, इसको डबल क्लिक करें, कैनवस के ऊपर आ जाएगा। ओके करें। कंपोनेंट्स को प्लेस करने के लिए आप यहाँ कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करें और ये आपके पास इस तरह से आ जाते हैं। दूसरा डिजिट हमने करना है तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारे पास 2 डिजिट आ गए। इसके बाद हम आईसी प्लेस करते हैं। आईसी हमारे पास 4033, तो 4033 हम यहाँ एक प्लेस कर लेते हैं, दूसरी यहाँ प्लेस कर लेते हैं। 2 आईसी चाहिए, अगर 2 डिजिट ड्राइव करने हैं, 2 आईसी, 1 डिजिट चाहिए तो एक आईसी लगानी होगी। और 555 टाइमर हम टाइमिंग जिसको क्लॉक पल्स जो देंगे 555 टाइमर से देंगे, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं 555 टाइमर को।
कनेक्शंस इसके जो 7 सेगमेंट के कनेक्शन हैं, ये यहाँ से A B C D E F G ये कनेक्शन है, ये वाला कॉमन है। तो हम इसको जो कॉमन वाला है उसको हम यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे। यहाँ पे आप आएंगे टर्मिनल्स के ऊपर, टर्मिनल मोड के ऊपर आएंगे और ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को आप ग्राउंड लगा दें। उसके बाद हम सारी वायरिंग नहीं करेंगे, हम इसमें टर्मिनल मोड यूज़ करेंगे। तो ये कुछ हम इसको पोर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हमारी वायरिंग कम से कम हो और जल्दी हम सर्किट बना सकें। ये बना दी हमने और इसी तरह के एक हम यहाँ पे बनाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, टर्मिनल मोड के ऊपर सबसे ऊपर वाली डिफ़ॉल्ट है, उसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। इसको हमें नाम देना होगा, नाम दे देते हैं इसको ए नाम दे दिया, ओके। इसको बी दे देते हैं, ओके। इसको सी दे देते हैं, ओके। इसको नेक्स्ट वाले को डी, और इस तरफ जो है इनको हम A1 B1 कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं A1 और अगली पोर्ट को हम B1 कर देते हैं, B1। तो इस तरह हमने इन नेट्स को, ये नेट्स भी कहते हैं, इन नेट्स को हमने नाम दे दिया। ये आपस में कन्फ्लिक्ट इनका नहीं होगा, ABCDEFG और A1 B1 C1 D1 E1 F1 और G1। तो हम एक एक इनकी कॉपी बना लेते हैं ताकि ज़्यादा हमें ब्लॉक कॉपी करेंगे। और इसको यहाँ रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। इसी तरह एक इसकी कॉपी बना लेते हैं, इसको ब्लॉक कॉपी करें, इसको यहाँ रख दें ताकि दोबारा हमें लिखने ना पड़े ये सारे। तो इनको आप कनेक्ट कर दें, थोड़ा सा और करीब ले आते हैं। उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट हमने जो कॉपी किए थे A1 B1, इसको हम यूनिट में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूनिट्स का डिजिट है और ये टेंस का डिजिट है। तो यूनिट वाला डिजिट जो है उसके नेट्स हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम लाके इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे। लेकिन एक मसला हो गया कि A1 नीचे है, B1 ऊपर, और इस तरह ये ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर है। तो इस तरह कनेक्ट नहीं करना, बल्कि अब आपको यहाँ से एक एक उठा के लाना पड़ेगा। A को सबसे टॉप पे लगाएंगे, A को A के साथ, B को B के साथ, C को C के साथ लगाएंगे। तो इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। ये आपके सारे सामने आ गए। अब इनको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह A1 B1 यहाँ पे हम यूनिट वाले के साथ लगा दिया हमने। तो ABCDEFG हम टेंस के वाले के साथ लगाएंगे और इसी तरीके से ये हमने इसके सामने रख दिए हैं। और इनको उसी तरह कनेक्ट करेंगे, A को A के साथ, B को B के साथ। इस तरह हमने 4033 के साथ दोनों सेगमेंट्स क्लियर इसके साथ लगा दी हैं, यूनिट्स वाला भी और 10 वाला भी, दोनों इसके साथ कनेक्ट अप हो गए हैं। अब हमने इसको आपस में भी कनेक्ट करना है और इस तरह 555 टाइमर का नेटवर्क बनाना है जो 1 सेकंड की पल्सेस इनको देता रहे, क्लॉक देता रहे, और इस तरह से हमने आपस में कनेक्शन करने हैं। कंपोनेंट्स लगाने हैं तो कंपोनेंट्स के लिए आपको दोबारा कंपोनेंट्स मोड में आना पड़ेगा। तो आपके पास दोबारा ये कंपोनेंट्स आ गए हैं। पुश बटन उठाते हैं, बटन ये उठा लिया हमने, एक बटन लगा दिया, इसके साथ हम दूसरा बटन प्लेस करेंगे। अब रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, इसको रोटेट कर लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। और इसी तरह इसको भी रोटेट करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह एक कैपेसिटर भी हम लगाएंगे, कैपेसिटर इसकी को भी रोटेट करके लगाना होगा। तो ये आपस में हमने कनेक्ट कर देने हैं, ये चीज़ें कनेक्ट होगी। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमने यहाँ से जो क्लॉक जनरेट करनी है वो हमने देनी है यूनिट के ऊपर। जो 555 टाइमर की जो क्लॉक है, याद रखिएगा यूनिट सेगमेंट वाली आईसी को देनी है 4033 को। तो हम यहाँ पे एक नेट यूज़ करेंगे, नेट डिफ़ॉल्ट पे आएँ, इसको 180 डिग्री को रोटेट करें और इसको कनेक्ट कर दें इसके साथ, और इसको नेट दे दें, नाम दे दें CL के। ये क्लॉक हमने दे दिया और इसको कॉपी भी कर लें।
इसके नाम को कॉपी करें ताकि गलती ना हो, और बल्कि इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ब्लॉक कॉपी। और अब हम जो है वो क्लॉक जो हमने वहाँ से सेट की थी हम यहाँ यूनिट वाले को देंगे, यूनिट वाली आईसी को देंगे। तो इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे और क्लॉक जो है यहाँ पे पहुँच गई और इसके ऊपर हमने कनेक्ट अप कर दी। हर 10 डिजिट्स के बाद ये एक क्लॉक पल्स जनरेट करता है जो कि हम 10 को देंगे, ताकि हर 9 के बाद जब 0 आए तो ये वाला अपडेट हो, यानी ये वाला डिजिट ऑन हो जाए। तो हम यहाँ एक नेट यूज़ करेंगे, ये हमने इस नेट को हमने CL2 का नाम दिया है और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया और इसको अब इसकी जो क्लॉक है वो हम इस टेंस वाली डिजिट के साथ हम कनेक्ट अप करेंगे और इसको पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड करते हैं। ये हमने कॉपी किया हुआ है, तो रोटेट करें 90 180 और यहाँ पे दे दें। अब हर 10s के बाद, हर 10 डिजिट के बाद एक प्लस इसको आएगी और ये अपडेट होता रहेगा। हर 10 के बाद ये अपडेट होगा, तो इस तरह ये ये यूनिट्स बन जाएंगे और ये 10s बन जाएंगे और ये इनको ड्राइव, ये इसको ड्राइव कराएगा और ये वाला इसको ड्राइव कराएगा। और दोनों की ये जो पिन है MR, इनको हमने आपस में कनेक्ट अप करके 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड करना है। तो एक हम 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेंगे, कंपोनेंट मोड के अंदर आए, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, ये रेजिस्टेंस लग गई और इसके साथ हमने एक ग्राउंड लगाना है। चेसिस ये ग्राउंड एक तरफ से कनेक्ट हो गया। इसकी वैल्यू चेंज करें, आपके पास यहाँ पे क्लिक करें तो ये वैल्यू 10K है, तो इसको हम 100K करेंगे, तो ये 100K होगी। ओके, उसके बाद हमने इसको इनको इस पॉइंट को इन दोनों के साथ, इस MR के साथ इसके साथ कनेक्ट अप करना है। तो हम एक डिफ़ॉल्ट नेट यूज़ करेंगे, ये लग गया और इसको हम नाम दे देते हैं MR का, ठीक है। और MR का नाम दे दिया और इसको हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉक कॉपी। ब्लॉक कॉपी करने के बाद हम इसको एक को यहाँ पे लगाएंगे और एक को यहाँ पे लगाएंगे और इनको कनेक्ट अप कर देंगे। अब ये दोनों आपस में भी शार्ट हो गए और इसके साथ शार्ट हो गए, यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट अप हो गए। इसी तरह हमने ये वाली जो पिन है, पिन नंबर 3, इन दोनों को आपस में शार्ट करके VCC के साथ कनेक्ट करना है। आपके पास जो प्रैक्टिकली IC होगी तो उसमें VCC के साथ लगाइएगा। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम ये पे पावर मोड यूज़ करेंगे। पावर मोड ये वाला यूज़ कर लिया हमने और इसके साथ हमने नेट यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। ये लगा दिया, इसको हम नाम दे देते हैं कौन सा, RBI सॉरी RBI इस नेट का नाम दे दिया हमने और इसको हम करते हैं यहाँ पे ब्लॉक कॉपी। ये कॉपी हो गया और इसको हम एक को यहाँ पे कनेक्ट अप कर देते हैं और एक को यहाँ पे कनेक्ट अप कर देते हैं। तो ये दोनों इस तरह से पावर के साथ VCC के साथ कनेक्ट अप हो गए, ये इसके साथ कनेक्ट अप हो गए, दोनों के साथ। इस तरह हमने इनहिबिट को करना है ग्राउंड, तो यहाँ पे ग्राउंड का टर्मिनल लेंगे और इनहिबिट वाली पिन को ग्राउंड कर देंगे। इनहिबिट वाली पिन दोनों ड्राइवर्स की ग्राउंड हो गई। 4033 के सारे कनेक्शन यूनिट वाले और 10s वाले दोनों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं 555 टाइमर की तरफ और इसको हम इस तरह से करते हैं कनेक्ट अप के ये 1 सेकंड की पल्स जनरेट करे। तो इसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी और कैपेसिटर की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो इसकी चेंज करें वैल्यू, यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगी ऑप्शन। एक को 33K कर दें, 33K हो गई R1 और R2 को 56K करें, ये 56K हो गई। और इसको आपने करना है 10 UF 10 माइक्रोफैरेड कर देना है, तो ये हो गई। इसके बाद हमने इस कैपेसिटर को कर देना है ग्राउंड का टर्मिनल यूज़ करें, ग्राउंड का नेट है
और इसी तरह हमने ये वाला जो है इसको भी ग्राउंड करना है, तो इसको ग्राउंड कर देते हैं। और 8 नंबर पे हमने वीसीसी देनी है, तो इसके लिए हम पावर मोड यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ये कनेक्ट हो गया पावर के साथ। 2 और 6 को आपस में शार्ट कर देना है। ये 2 और 6 आपस में शार्ट हो गई और उसके बाद इनको रजिस्टर और कैपेसिटर के दरमियान कनेक्ट अप कर देना है। इसी तरह 7 नंबर जो पिन है इसको आप करेंगे दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच, तो इसमें हम वायर मोड ही यूज़ कर रहे हैं, नेट मोड यूज़ नहीं कर रहे। तो इन दोनों के बीच हमने लगा दिया। अब हमारे पास टर्मिनल थोड़े से रह गए। इन बटन्स को कनेक्ट अप कर देते हैं। यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ गई और ये आपस में हो गए, और यहाँ पे एक MR का नेट हमें यूज़ करना होगा। तो इसको हम नेट को यहाँ से ब्लॉक कॉपी करते हैं, ब्लॉक कॉपी, और ये नेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 180 डिग्री रोटेट करें और ये इसको यहाँ पे लगा दें। ये MR के ऊपर साहब के साथ कनेक्ट अप हो गया। और उसके बाद आपने 4 नंबर को उठा के दोनों बटन्स के बीच लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी सिमुलेशन को चलाएंगे तो इसको चलना चाहिए, सारे कनेक्शंस ओके हैं, हमने वेरीफाई कर दिए हैं। अब हम इसको अगर ओके यहाँ से चलाएंगे तो ये रन होनी चाहिए सिमुलेशन। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गई, 200 आ गया। अब हम इसको जब पुश करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये तो ये चल पड़ा है। इसी तरह ये 10 सेकंड के बाद इसको अपडेट होना चाहिए था। तो 10 सेकंड के बाद देखते हैं ये अपडेट होता है कि नहीं होता। 10 सेकंड के बाद यहाँ से पल्स इसको जाएगी और ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह ये अपडेट हो रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो रीसेट भी कर रहा है, तो रीसेट भी हो रहा है, स्टार्ट स्टॉप भी हो रहा है। अब हम इसको स्टॉप करके देखते हैं तो ये स्टॉप भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, स्टॉप भी हो रहा है। इसी यहीं से करें अगर, तो पुश करें तो स्टार्ट इसी से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सॉरी, अब ये वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट दोनों चीज़ें इसकी काम कर रही हैं। तो ये हमारा सर्किट काम कर रहा है। इसके बाद हम इसी सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाएंगे। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल बोर्ड की तरफ। तो ये है जी हमारा प्रैक्टिकल सर्किट स्टॉप वॉच का। हमने 2 7 सेगमेंट से स्टॉप वॉच बनाई है 4033, जिस तरह आपने सिमुलेशन में देखा है कि 4033 के ज़रिए हम स्टॉप वॉच बना रहे थे। और ये टाइमिंग के लिए हमने टाइमिंग पल्स के लिए हमने 555 टाइमर यूज़ किया और 1 सेकंड की पल्स यहाँ से इसको मिल रही है। ये यूनिट का है और ये टेंस का, ये यूनिट का 4033 और 10 का 4033। तो हर सेकंड की पल्स जो है इसकी क्लॉक पे जा रही है और हर 10 सेकंड के बाद ये एक क्लॉक पल्स इसके लिए जनरेट करता है और इसके बाद ये अपडेट हो जाता है। ये डिजिट सेकंड के साथ चलता है और 10 सेकंड के बाद ये अपडेट हो जाता है, जिस तरह कि 2 डिजिट्स में होता है। तो ये इसका नेटवर्क है 555 टाइमर का। 1 सेकंड की क्लॉक आउट करने के लिए नेटवर्क जो है जिस तरह बनता है। और ये स्टार्ट का बटन है और ये रीसेट का बटन है। ये ऑन ऑफ का है। एडिशनली हमने इसमें ये किया हुआ है कि लिपो बैटरी लगाई हुई है, आप ये देख सकते हैं। छोटी सी लिपो बैटरी है, ये तकरीबन 250 मिली एम्पेयर आवर्स की बैटरी है और ऊपर इसके चार्जिंग सर्किट लगा हुआ है ताकि इंडिपेंडेंटली इस सर्किट को ऑन किया जा सके। तो हम इसको चला के दिखाते हैं। इसकी स्कीमेटिक और सिमुलेशन सारी आपने देख ली है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एडिशनली हमने यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है। ये एलईडी आपको इंडिकेट करती है कि आपकी क्लॉक पल्स आ रही है कि नहीं आ रही। अलबत्ता ये प्रॉब्लम इसमें हो सकता है कि बाज़ का जो है आप इस एलईडी की वजह से ये डिजिट्स नहीं चलेंगे, काउंटर नहीं चलेंगे। उसकी वजह ये होती है कि एलईडी जो है ना वो इस क्लॉक पल्स को लोड कर देती है। तो अगर ऐसी सूरत हो कि आप एलईडी लगाएं इंडिकेशन के लिए और आपके डिजिट ना चल रहे हों, स्टॉप हो रहे हों, तो आप इस एलईडी को निकाल दें तो चलना शुरू हो जाएगी। तो इसको ऑन करते हैं, ये पुश बटन से ऑन हो गया। तो ये 56 अभी दिखा रहा है, हम इसको रीसेट करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये इसकी क्लॉक चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी इसमें वही प्रॉब्लम आ रहा है कि एलईडी इसकी चल रही है, ये ग्लो हो रही है, लेकिन डिजिट इसके नहीं चल रहे, आगे अपडेट नहीं हो रहे। तो हम इसकी एलईडी को निकालेंगे तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें,
अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप सिर्फ क्या करेंगे, एलईडी को निकाल देंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इस बटन से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये 17 सेकंड पे स्टॉप हो गया। दोबारा इसको दबाएं तो ये वहीं से स्टार्ट होगा, और रीसेट का बटन दबाएंगे तो ये रीसेट होकर 00 हो जाएगा। और ये इसका ऑन ऑफ बटन है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो एलईडी की जो एहतियात है आपको बताइए, उसके साथ आप ये भी आपको एहतियात करना पड़ेगी कि इसको जब आप चार्ज करेंगे, लिपो बैटरी को जब आप चार्ज करेंगे इस सर्किट के थ्रू, यहाँ पे OTG मोबाइल की नॉर्मल है उससे चार्ज हो जाता है, तो जब इसको आप चार्ज करेंगे तो सर्किट ऑफ होना चाहिए। अगर ये सर्किट आप ऑफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप चार्जिंग के दौरान इसको ऑफ़ रखें और चार्ज करें और फिर चलाएं इसको। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं ज़रूर। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।